Hello, good morning, friends. Today I'll be taking questions from NCERT, Chapter 8, which is Introduction to Trigonometry, and this is exercise 8.3. And I'm taking question number 3, part number 1. The question says, choose the correct option. Question is 9 sec square a minus 9 tan square a, and that is equals to you have to find out. तो अब ये है किसके बराबर, ये चेक करने के लिए मैंने क्या करना है. This is a solution. I'm just writing 9 sec square a minus 9 tan square a they are asking for. इसके लिए क्या होगा देखो, मैं 9 यहां से कॉमन कर सकता हूं. इट विल बिकम 9 sec square a minus tan square a. जैसे ही मैंने कॉमन किया तो ये स्टेटमेंट आ गई. एंड नाउ सिंस वी नो वी हैव एन आइडेंटिटी. एक आइडेंटिटी ये होती है 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर a. ये पता है हमें. अगर हम इस आइडेंटिटी को यहां यूज करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज नहीं हो पाएगी, बट अगर हम इसको वहां पे ट्रांसपोज करें सो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए. आई होप इट इज क्लियर. नाउ सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. सो जैसे ही मैं इसको रिप्लेस करूंगा द आंसर इज इक्वल्स टू 9. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. थैंक यू सो मच. And now I'm taking question number 3, part number 2. The question is 1 plus tan theta plus sec theta in bracket, in another bracket 1 plus cot theta minus cosec theta, and that is equals to which value? I have to find out. Okay. So now in this question what I need to do is, सबसे पहले मैं sin और cos के फॉर्म में सबको कन्वर्ट करूंगा, वो चाहे tan हो, चाहे sec हो, चाहे cot हो या cosec हो. हमें इन सबके रिलेशंस पता है. सो द LHS इफ आई टेक विच इज 1 प्लस tan थीटा आई कैन राइट sin थीटा अपॉन cos थीटा. sec थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन cos थीटा. आई होप इट इज क्लियर. एंड नाउ इन द सेकेंड ब्रैकेट 1 एज इट इज. cot थीटा को मैं कह सकता हूं cos थीटा अपॉन sin थीटा, और cosec थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन sin थीटा. आई होप इट इज क्लियर. इन द नेक्स्ट स्टेप आई कैन राइट 1 अपॉन समथिंग, क्योंकि 1 के नीचे कुछ भी नहीं है. दे आर फ्रैक्शन, दिस इज फ्रैक्शन, बट ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको 1 बना करके और इसका एलसीएम ले लेते हैं cos थीटा. जैसे ही मैंने इन तीनों का एलसीएम cos थीटा लिया है तो इसके साथ जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो हो जाएगा cos थीटा का. यहां पे ये हो जाएगा sin थीटा एज इट इज. यहां पे मल्टीप्लीकेशन किसी का नहीं होगा, ये 1 एज इट इज आ जाएगा. सो दिस इज cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1. एंड इन द सेकेंड ब्रैकेट इफ यू सी, तो यहां पे एलसीएम आ जाएगा sin थीटा. ओके. सो 1 के नीचे डिवीजन में 1 है तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा sin थीटा का. सो sin थीटा प्लस cos थीटा एज इट इज, और इसमें आ जाएगा sin थीटा एज इट इज है यहां पे, तो 1 ऐसे ही कॉपी करना पड़ेगा. एलसीएम लेने के बाद में अब हमारे पास में एक स्टेप ये है कि हम इनको मल्टीप्लाई करा सकते हैं. अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो क्या आएगा. अब मल्टीप्लाई के लिए भी हमें 1 बाय 1 सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इट इज लाइक ट्राइनोमियल इनटू ट्राइनोमियल, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर विद द डिनोमिनेटर. ठीक है. तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं एक एक करके मल्टीप्लाई कर रहा हूं. पहले मैं cos थीटा को तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा एक एक करके. ठीक है. सो द रिजल्ट विल बी cos थीटा sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा. अब मैं sin थीटा को तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा. इट गिव्स मी sin स्क्वायर थीटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, सो प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा. फिर sin थीटा का -1 के साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस sin थीटा. अब इस +1 का मल्टीप्लाई तीनों से, तो पहले आएगा sin थीटा पॉजिटिव, फिर आएगा 1 इंटू cos थीटा, सो पॉजिटिव cos थीटा, फिर 1 इंटू -1 इज इक्वल्स टू -1. मल्टीप्लीकेशन हो चुका है. डिनोमिनेटर इज ओनली sin थीटा इंटू cos थीटा. डन. So now you can see sin theta into cos theta and sin theta into cos theta. Can they be cancelled? No, they can't be cancelled because they two are having same sign. So that's why they cannot be cancelled. But yes, minus cos theta plus cos theta can be cancelled. Plus sin theta minus sin theta ये भी कर सकते हैं. ठीक है. अब जो हमारे पास बच रहा है वो ये है sin theta cos theta multiplication, sin theta cos theta in multiplication. So they can be accumulated. वो ऐड हो जाएंगे. तो अब क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ sin थीटा cos थीटा. डन.
अब ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वी हैव एन आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इनको और इनको इकट्ठा करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा +1, और यहां पे बचा हमारे पास -1। डन, डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, +1 -1 कैंसिल, सो रिमेनिंग पार्ट इज ओनली 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू सो मच। Okay, I'm taking question number 3, part number 3 this time. So question is sec a plus tan a in a bracket, 1 minus sin a in another bracket, and multiplication is equals to, they are asking for which option is correct. Okay, so I'm starting with changing all these functions into sin and cos. If sin and cos are there, they have to be written as it is. अब ये हो जाएगा 1 upon cos a, it can be written sin a upon cos a, completely correct. And now in the second bracket I need not to do anything, क्योंकि वो already sin में है तो उसको हम convert कुछ नहीं करेंगे। Done? So this is the first step, and now what can I write? इन दोनों में LCM हमारे पास में cos a बन जाएगा, so cos a is the LCM. Now I can write 1 plus sin a. I hope it is clear. Now this is again 1 minus sin a. So you can see this is a fraction, but this is having only numerator, so you can write like this. Now they are in product, so इनका multiplication हो सकता है। अब जब आप multiplication करने जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा, रूल कहता है numerator into numerator. So 1 plus sin a into 1 minus sin, ये तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि आप a plus b को a minus b से multiply कर रहे हैं। This is a plus b, this is a minus b. a आपका 1 हो जाएगा और b sin a हो जाएगा। तो आइडेंटिटी कहती है this is equal to a square minus b square. Same identity आप यहाँ पे न्यूमरेटर में लगा सकते हैं, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर, बिकॉज साइन a का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ही होता है। हम राइटिंग सिंस साइन a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, ऐसा लिखा जाता है। ठीक है बेटा, ओके। सो नाउ यू कैन राइट न्यूमरेटर लाइक दिस एंड डिनोमिनेटर विल बिकम cos a ओनली। सो दैट्स द स्टेप, एंड नाउ it is 1 minus sin square a upon cos a. I hope it is clear. Now you have another identity, which is sin square a plus cos square a is equals to 1. Now you are having 1 minus sin square a. So if you are taking the sin square a on the right hand side, you can write cos square a equal to 1 minus sin square a. Yes or no? Correct? So using this identity, this can be written as cos square a upon cos a. So cos square a means nothing but cos a into cos a. So 2 times it is there. Cos a से 1 time cancel. The remaining answer is cos a. So the correct option is option number D. Thank you so much. Okay friends, now I'm taking question number 3 and part number 4. The question is 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a is equals to, there are 4 options. Now I'm starting this. So taking question 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a. That's your question now. We have the identity 1 plus cot square a equal to 1 plus tan square a equals to sec square a. And another identity we have 1 plus cot square a is equal to cosec square a. Okay, using these two identities, I can write my question again. So this will become sec square a divided by cosec square a. I hope it is clear. And now just converting these two terms into sin and cos. Okay, so sec square a can be written as 1 upon cos a whole square, because sec a is 1 by cos a. Now you can think, if sec a equal to 1 by cos a, then taking square both sides, again they will be same. So you can let it sec square a, and 1 square is 1 and cos a square becomes cos square a. So this is again correct. Fine. तो cos square sec square a को मैं लिख सकता हूँ 1 upon cos square a. यहाँ पे वही काम कर रहा हूँ. So directly I am writing
1 upon cos square A. On the denominator side, I can write 1 upon sin square A because cosec A को 1 upon sin A कहते हैं, तो cosec square A को 1 upon sin square A. Fine. So this is fraction upon fraction. So first multiply by 4 and second with third. So I can write 1 into sin square A and cos square A into 1. So you can see this is sin square A upon cos square A basically. Okay. So sin square A upon cos square A means sin A upon cos A whole square. Okay. साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए को मैं ये लिख सकता हूँ, और साइन अपॉन कॉस तो टैन होता है, तो अगर ये टैन होता है तो ये टैन ए का होल स्क्वायर हो गया, और टैन ए के होल स्क्वायर को ही तो हम टैन स्क्वायर ए कहते हैं. सो दिस इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. थैंक यू सो मच. Okay, so this time I'm taking question number 4, part number 1, and here it is. Prove the following identities. So in this question आपको ये prove करना है that this LHS is equal to RHS. तो इन questions में हम लोग usually LHS को pick करेंगे and LHS से RHS तक पहुंचेंगे. ठीक है? Fine. So in the first question, the LHS is, I'm taking LHS which is cosec theta minus cot theta का होल स्क्वायर. आई होप इट इज क्लियर. सो ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है, स्टूडेंट प्लान कर सकता है कि मैं यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकता हूँ. यस करेक्ट. a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 होगी. दूसरा बच्चा ये भी प्लान कर सकता है कि मैं पहले इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लूँ, तो दोनों ही प्रोसेस ठीक है. मैं सपोज करो पहले साइन कॉस में ब्रेक कर लेता हूँ. अब बेसिक स्टेप तो ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड देन होल स्क्वायर. फाइन. अब मैं यहाँ पे एलसीएम ले सकता हूं. दिस बिकम्स साइन थीटा एलसीएम एंड न्यूमरेटर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. अब आप देख पा रहे होंगे क्योंकि ये होल स्क्वायर लगा हुआ है, ये होल स्क्वायर केवल न्यूमरेटर का थोड़ी है, तो पूरे का है. तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ कैन बी रिटन सेपरेटली लाइक दिस, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा. आई होप दिस स्टेप इज क्लियर. अब यहाँ पे अगर हम अपने आरएचएस को मैच करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि आरएचएस का जो न्यूमरेटर है वो तो मैच कर रहा है, बट डिनोमिनेटर मैच नहीं कर रहा है. डिनोमिनेटर में कॉस की इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ तो साइन लिखा हुआ है. इज देयर एनी आइडेंटिटी? कोई फॉर्मूला ऐसा है जो कॉस को रिप्लेस करके साइन ला दे? ओके, सो वी हैव आइडेंटिटी वेयर हमने क्या सीखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है. तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और यू कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो ये साइन स्क्वायर थीटा को मैं रिप्लेस अगर करूं तो वो कॉस की टर्म आ जाएगी, बिकॉज यहां भी कॉस की टर्म्स है. ओके, इन दी नेक्स्ट स्टेप 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ठीक है, डिनोमिनेटर में इसकी जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फ्रॉम दी आइडेंटिटी. ऑन दिस स्टेप अब फिर मैं प्लान करूंगा, अभी भी ये मैच नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर कंप्लीटली है, यहाँ ये होल स्क्वायर नहीं है, केवल कॉस थीटा का स्क्वायर है. ओके, तो अब यहाँ पे आपको क्या सोचना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं इस तरीके से सोचूं कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये एज इट इज है, एंड कॉस स्क्वायर थीटा को मैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर भी तो कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं. तो अगर ऐसा है तो ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो आपके पास फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कभी होता है तो हम इसको आइडेंटिटी से ब्रेक कर लेते हैं, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में. तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और 1 प्लस कॉस थीटा दूसरे ब्रैकेट में अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी. तो इसका मतलब ये डिनोमिनेटर ब्रेक हो सकता है. अगर ये डिनोमिनेटर ब्रेक हो सकता है तो देखो यहां के बाद में क्या लिख सकता हूं, आफ्टर दिस 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और जो होल स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं ना. आई कैन राइट 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि एक्स स्क्वायर को आप एक्स इंटू एक्स बोलते हैं, तो ये भी तो होल स्क्वायर है, एक क्वांटिटी का स्क्वायर मतलब क्वांटिटी इंटू क्वांटिटी. लेकिन नीचे हमने आइडेंटिटी ये लगाई है तो ये ब्रेक हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा and 1 plus cos theta. ये factor as it is cancelled. Now the remaining part is 1 minus cos theta
upon 1 plus cos theta, and this is your RHS. You can check it. And this is now complete. Thank you so much. Okay, so this time I'm taking question number 4, part number 2, and here again you have to prove cos A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A upon cos A is equals to 2 times sec A. तो हम स्टार्ट करते हैं LHS से ही, and taking LHS I can write cos A upon 1 plus sin A added with 1 plus sin A upon cos A. मैंने क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी कर ली. अब इस स्टेप पे ये ऑलरेडी साइन कॉस में हो रखा है, तो मैं यहां पे एलसीएम ले सकता हूं. ठीक है, और जब एलसीएम की बात आएगी तो यूजुअली हम लोग ऐसे केसेस में जब एलसीएम लेते हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से याद होगा. अगर हम न्यूमेरिक टर्म्स में जाते हैं लाइक 1/3 and 2/4, so usually I take LCM for 3 and 4. They are constant numbers and the LCM for 3, 4 is 12 and we can do calculation. But जब वेरिएबल्स आते हैं तो हमें सोचना पड़ रहा है कि मैं LCM क्या लूंगा और कैसे मैनेज करूंगा. बहुत सिंपल सोचना है. Suppose if the variables are coming in your picture, let's say this is 2/A and this is 3/B. अब ये दोनों वेरिएबल है. ऐसे केस में हम लोग LCM कैसे लेंगे? LCM हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट विच इज AB. और जब ये LCM बन चुका है तो हमें करना क्या है? ये नंबर और ये नंबर मैच हो रहा है ना. जो मैच नहीं हो रहा है B, वो उसके साथ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाए. फाइन. यहां से यहां पे B मैच हो रहा है ना, करेक्टली एग्जैक्टली मैच हो रहा है. तो जो मैच नहीं हो रहा है वो A है, उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं. डन. So now it can be written 2B plus 3A. This is how you can take LCM while you are taking variables. तो अब इसी चीज को हम फॉलो करते हैं अपने क्वेश्चन के लिए. यहां पे जो LCM हो जाएगा वो हो जाएगा 1 plus sin A एक ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट में cos A. बेसिकली इनको मल्टीप्लाई करना चाहिए था लेकिन मैंने मल्टीप्लाई किया नहीं है, मैंने लिख दिया है. ओके. एंड इन दी न्यूमरेटर साइड 1 plus sin A है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई किसका होगा? cos A का होगा. तो cos A का मल्टीप्लाई cos A के साथ होना है. प्लस यहां 1 plus sin A था पहले से है, अब यहां मल्टीप्लाई किसका होना है? cos A तो अवेलेबल है डिनोमिनेटर में, जो नहीं है उसका मल्टीप्लाई. सो 1 plus sin A. आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि एलसीएम किस तरीके से प्लान करना है. आगे बढ़े. सो cos A into cos A, this becomes cos square A. And now in this step 1 plus sin A and 1 plus sin A. So what you can do? 1 plus sin A is 1 plus sin A का whole square. 1 plus sin A का whole square. Now in the denominator it is becoming 1 plus sin A in a bracket and second bracket में cos A. It is clear? Now in numerator you can expand this A plus B whole square using identity A plus B whole square. You can write cos square A as it is, A plus B whole square, A square plus B square and plus 2AB. I hope this is clear. And now on the denominator side using as it is I am writing. Denominator is as it is. Fine. What can we do now? Just see the numerator. Cos square A plus sin square A. These two terms add होने के बाद तो 1 बन जाएंगे because that's the identity. Cos square A plus sin square A. Fine. This one and this one. ये ऐड होके अगर 1 बन जाएंगे तो 1 तो एक और वैल्यू लिखा हुआ है, तो 1 plus 1 2 हो जाएगा. So now you can write 2 plus 2 sin A and divided by 1 plus sin A into cos A. Sin square A plus cos square A मिलके 1 बन गया और एक 1 पहले से ही है, तो 1 plus 1 2 हो गया. That's why I have written. Now in the numerator I can take 2 common. It gives me 1 plus sin A and divided by 1 plus sin A एक ब्रैकेट में और दूसरे में cos A. Now the same bracket can be cancelled. This is 2 upon cos A and this is nothing but 2 into 1 upon cos A and 1 upon cos A is sec A. And this is your RHS. Hence proof this is there. Thank you so much.